ॐ तेजो असि तेजोमयि देहि। ॐ वीर्यमसि वीर्यमयि देहि। ॐ बलमसि बलमयि देहि। ॐ ओजोऽसि ओजोमयि देहि। ॐ मन्युरसि मन्युमयि देहि। ॐ सहोऽसि सहोमयि देहि। यह सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में प्रार्थना विषय में आ रहा मंत्र है और यजुर्वेद के 19वें अध्याय का ये 9वां मंत्र है। तो इस मंत्र में क्या कहा, इसका अर्थ देखते हैं। स्वामी दयानंद क्या अर्थ करते हैं। आप प्रकाश स्वरूप हैं, कृपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, इसलिए मुझ में भी कृपा कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिए। आप अनंत बलयुक्त हैं, इसलिए मुझ में भी बल धारण कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति और स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं, कृपा से मुझको भी वैसा ही कीजिए। तो ये स्वामी जी लिखते हैं इस मंत्र के अर्थ में। तो सबसे पहले क्या कहा, तेजोवसी तेजोमयि देहि, कि हे ईश्वर आप तेजवान हैं। तेज माने यहाँ तो दिया प्रकाश स्वरूप है, और प्रकाश माने ज्ञान, क्योंकि ईश्वर में कोई भौतिक प्रकाश नहीं हो सकता है। अगर ईश्वर में भौतिक प्रकाश हो तो क्या हानि होगी, कहीं पर कभी अंधकार होगा ही नहीं, रात्रि होगी ही नहीं, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है। और अगर सभी जगह व्याप्त है और उसमें यह भौतिक प्रकाश है तो भी सभी जगह प्रकाश से प्रकाश रहेगा, रात्रि तो होगी ही नहीं। इसलिए जो अर्थ किया, ओम तेजोवसी तेजोमयि देहि, इसका मतलब क्या है, हे ईश्वर आप ज्ञान स्वरूप हैं, मुझे भी ज्ञान दीजिए, मुझे भी आपके समान ज्ञानवान बनाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मैं अल्पज्ञ हूँ, लेकिन मैं भी ज्ञान धारण करने में समर्थ हूँ, तो मुझे भी आपके ज्ञान को धारण कराइए। फिर ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, हे ईश्वर आप वीर्य स्वरूप हैं, अर्थात अनंत पराक्रम युक्त हैं। आप में पराक्रम है, साहस है। वीर्य माने साहस, पराक्रम, तो मेरे अंदर भी ये साहस को, पराक्रम को धारण कराइए। मैं पराक्रमी बनूं, निर्भय हूँ, बड़े से बड़े काम करने में तत्पर हो जाऊं, ऐसा मेरे अंदर उत्साह भरिए, साहस भरिए, ये पराक्रम है। और बलम से बलमयि देहि, हे ईश्वर आप अनंत बलवान हैं, मुझ में भी बल का संचार करिए, कि मेरे शरीर में भी शक्ति हो, मानसिक बल भी हो, बौद्धिक बल भी हो, शारीरिक बल भी हो और आत्मिक बल भी हो, कि मैं बड़े से बड़े काम को करने में जो परोपकार से युक्त है, जिससे संसार भर का कल्याण होगा, ऐसे काम को करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूं, ऐसा मेरे अंदर बल भर दीजिए। आर्थिक बल भी दीजिए, सामाजिक बल भी दीजिए, तो सब प्रकार का मुझको सहयोग मिले, कोई कमी नहीं हो, धन का अभाव नहीं हो, बल का अभाव नहीं हो, सामाजिक सहयोग का अभाव नहीं हो, तो जन बल भी हो, धन बल भी हो, ज्ञान का बल भी हो, आत्मबल भी हो, तो इन सब बल के माध्यम से मैं संसार में बड़े बड़े परोपकारी कार्यों को कर सकूं, इसलिए मुझे बलवान बनाइए। फिर कहा ओम ओजोऽसि ओजोमयि देहि, हे ईश्वर आप ओज स्वरूप हैं, आप में अनंत सामर्थ्य है, तो मुझको भी सामर्थ्यवान बनाइए। अर्थात विपत्ति में, आपत्ति में, किसी भी विपरीत स्थिति में मैं इस काम को करने में पीछे नहीं हटूं, और मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य हो कि कभी किसी का सहयोग नहीं भी मिले तो भी मैं अकेले उस पथ पर चल पड़ूं, मेरे चलने से फिर पीछे पीछे और भी लोग चल पड़ेंगे, तो मेरे अंदर सामर्थ्य दीजिए।
आंतरिक शक्ति दीजिए, जिसके माध्यम से मैं बड़े बड़े उद्योग कर सकूं, पुरुषार्थ कर सकूं, लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकूं। फिर कहा ओ मन्युरस्य मन्युम मही देहि, हे ईश्वर मन्यु स्वरूप है, माने दुष्टों पर दंड निपात करते हैं, उनको दंडित करते हैं, दुष्टों पर क्रोधकारी हैं। तो जैसे हम क्रोध करते हैं ऐसा क्रोध नहीं, उसमें द्वेष नहीं होता है, हिंसा की भावना नहीं होती है। परमात्मा मन्यु करता है, सुधार के लिए दंड देता है, और उसके दंड में भी उसकी कृपा निहित है, उसकी दया निहित है। तो हम भी ऐसे दूसरों के सुधार करने के लिए मन्यु करें। जैसे गुरु जी शिष्य पर मन्यु करता है, क्यों? उसके सुधार के लिए, उसके त्रुटियों को, भूलों को, गलतियों को दूर करने के लिए वो दंड भी देता है। माता पिता भी ऐसे ही करते हैं, संतान के निर्माण के लिए, सुधार के लिए शिक्षा देते हैं, नहीं माने बात तो दंड भी देते हैं। ये अधिकार है माता पिता पास में। तो माता पिता गुरु पास में अधिकार है, तो परमात्मा भी अधिकार रखता है। प्राणी मात्र उसके सब संतान हैं, तो सबके सुधार करने के लिए वो सबका ध्यान रखता है, और गलती करने पर भी वो दंड भी देता है। ये उसका मन्यु है, लेकिन द्वेष कभी नहीं करता। फिर कहा ओम सहो अस्ति सहो मयि देहि, हे ईश्वर आप अनंत सहनशील हैं, तो मुझे भी सहनशील बनाइए, मेरे अंदर भी सहन शक्ति दीजिए कि किसी भी स्थिति में मैं घबराऊं नहीं। अपने प्रति कोई अन्याय करता है तो क्षमा कर दूं, कोई बात नहीं, ये धर्म है हम सबका। कोई अन्याय करे, कोई हानि कर दे, कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा, तो हम ईश्वर पर छोड़ दें। ईश्वर ऐसा ही करता है, उसके सामने कितने धर्म होते हैं सबको देखता है, तत्क्षण दंडित नहीं करता। हाँ, अंदर में भय लज्जा पैदा करता है, लेकिन उस समय तो धैर्य रखता है, सहन कर लेता है, और बाद में फिर दंड भी देता है। तो हम भी सहनशील बने, कोई अन्याय करता है कोई बात नहीं, सहन कर लें, परमात्मा उसको दंड देगा, हम झगड़ा नहीं करें। तो इस प्रकार से हम भी सहनशील बने, सहन शक्ति को धारण करें। ये बहुत बड़ा उपाय है सुख शांति से रहने का। तो इन गुणों को प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करें, और अपने जीवन को महान बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर स्वामी जी, धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा आपने इसको समझाया। आइए अब हम इसको काव्य रूप में भी कह लेते हैं। इसका एक भजन बना के तैयार कर दिया है, और आप इसको गा सकते हैं। बहुत ही चुनिंदा इसमें शब्द हैं। पहले मंत्र पाठ कर लेती हूँ। ओम तेजोसी तेजोमय धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमय धेहि, ओम बलमसि बलमय धेहि, ओम ओजोस्योजोमय धेहि, ओम मन्युरसि मन्युमय धेहि, ओम सहोसि सहोमय धेहि। इस एक वेद मंत्र में, जो कि यजुर्वेद के 19वें अध्याय में आया है, 9वां मंत्र है, इसमें 6 बातें आई हैं। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तेजवंत है, अनंत तेजवान है, और अविद्या और अंधकार से रहित है। ऐसे परमपिता परमेश्वर को तेजोमय धेहि, ऐसे विज्ञान स्वरूप परमेश्वर को मैं धारण करूं। अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, आप स्वप्रकाश हैं, अनंत तेजवंत हैं, अविद्या अंधकार से रहित हैं। आपके सत्य विज्ञान और तेजस स्वरूप को मैं भी धारण कर लूं। ऐसी कृपा दृष्टि करके मेरे भीतर तेज धारण कराइए। दूसरी बात मैं कहा, तेज कहते हैं ज्ञान को। इन मीनिंग इनका समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ कहा दूसरे पद में वीर्यमसि वीर्यमय देहि। हे परम पिता परमेश्वर, आप कैसे हो? वीर्यवान हो। अर्थात यह सारा संसार आपने ही तो उत्पन्न किया है। आप ही तो हमारे प्रथम माता पिता हैं। आपकी शक्ति से ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार से हमें भी शक्तिशाली बनाइए, हमारे भीतर भी वो ऊर्जा
शक्ति भरिए, जिससे कि हम भी अपनी संतानों का उत्तम प्रकार से निर्माण कर सकें। फिर कहा बलम-मसी। अब यहाँ बलम-मसी में सारे बल आ जाते हैं। आप शारीरिक बल के साथ वीर्यमसी में एक बल की बात थी, अब यहाँ सारे बलों की बात है। आप शारीरिक से अलावा मानसिक और आत्म बल भी हमें भरने वाले हो, समाज का भी बल हमें देने वाले हो, हर प्रकार के बल को हमको प्रदान करने वाले हो, जन धन का बल भी आप हमें प्रदान करने वाले हो। हे परमपिता परमेश्वर, आप बलवान हैं, अनंत बलवान हैं, अनंत पराक्रम से युक्त हैं। हमारे भीतर भी अपना बल, शक्ति और ज्ञान भर दीजिए। अब फिर आया ओजो स्योजो मय देहि। ओज कहते हैं अनंत सामर्थ्य को। वह परमपिता परमेश्वर कैसा है? अनंत सामर्थ्यवान है। अपने सारे काम को वो अपने आप बिना किसी की सहायता से कर लेता है। तो हम भी ऐसे ही बने कि हमें अपने काम के लिए किसी की भी आवश्यकता न पड़े। तो हमें भी परमात्मा ऐसी शक्ति दीजिए कि हम भी सामर्थ्यवान हो जाएं। फिर पांचवी बात आई इसमें मन्यु रसी। आप उचित क्रोध करने वाले, मन्यु का अर्थ होता है उचित क्रोध करने वाले। जो दुष्ट लोग हैं, जो हमेशा बुराई के कार्य में लगे रहते हैं, जो हमेशा हर किसी की हिंसा और हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को आप क्रोधित होकर के दंड देते हो, उनका सुधार करवाते हो। हे परमपिता परमेश्वर, हम भी आपके इस मन्यु रूप को वर्ण कर लें, जिससे कि हम आप सज्जनों की रक्षा कर पाएं, बुरे लोगों को बुराई को अर्थात बुरे लोगों की बुराई को समाप्त कर पाएं, और जहां आवश्यकता बने पड़े तो कृष्ण बन करके कंस जैसे लोगों का, श्री राम बन करके रावण जैसे लोगों का सफाया भी कर सकें। इतनी शक्ति हमारे भीतर आप भर दीजिए, अपने प्रति इतनी भक्ति हमारे भीतर भर दीजिए। अंतिम बात कह दी इसमें छठे पद में सहो असी। परमात्मा को कोई कितना भी गाली दे, कोई कितना भी उसको अपमान करे, दोषारोपण करे, उस पर कोई प्रभाव नहीं जाता। वह हर बात सहन कर लेता है। लेकिन जब उसके बच्चे झगड़ते हैं, लड़ते हैं और उसके विपरीत कार्य करते हैं, तो वह जरूर उनके सुधारात्मक उनको दंडित भी करता है। तो परमात्मा की तरह हे प्रभु, फिर प्रार्थना की गई है इसमें मई सहो मई देई, मुझे भी अपनी तरह आप सहनशील बनाइए। जैसे आप सहनशील हैं, सहन सामर्थ्य को धारण करने वाले हैं, मेरे भीतर भी आप इस सहन शक्ति को धारण करें। कोई मुझसे कहे, मुझे उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे राष्ट्र को कोई क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो मिल करके संगठन बना करके हम सब उस व्यक्ति का क्या करें? प्रतिकार करें। तो इस प्रकार से हे परमपिता परमेश्वर, आप तेजवंत हैं, ज्ञानवान हैं, मेरे भीतर ज्ञान भर दीजिए। आप वीर्यवान हैं, शक्ति संपन्न हैं, मेरे भीतर भी शक्ति मुझे भी शक्ति संपन्न कराइए। आप सभी बलों के धारण करता हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, धार्मिक, हर प्रकार के बलों को से युक्त हैं, अनंत बलवान हैं। मुझे भी इन सभी बलों को धारण करवाइए, क्योंकि व्यक्ति के पास अगर शरीर का बल हो और मानसिक बल ना हो तो गड़बड़ है। मानसिक बल भी है, शरीर का बल भी है, लेकिन आत्मा उसकी कमजोर पड़ी हुई है, तब भी गड़बड़ है। इसीलिए हर प्रकार का बल परमात्मा मुझे करवाइए, क्योंकि ये जो शरीर है, इसमें तीनों बलों की आवश्यकता होती है किसी भी अच्छे काम को करने के लिए और उसकी सफलता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर यही कहा है ओजो स्योजो ओजो मय देई। आप अनंत सामर्थ्यवान हैं, मुझे भी वह सामर्थ्य प्रदान कराइए। मनु ऋषि, आप उचित क्रोध करने वाले हैं, जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहीं क्रोध करने वाले हैं, ऐसे मुझे भी बना दीजिए। आप जैसे हैं वैसे मुझे बना दीजिए। आप अत्यंत सहनशील हैं, मुझे भी सहनशील बना दीजिए। बहुत ही अच्छा मंत्र है, जिसके जीवन में ये 6 पद आ जाते हैं, वही तो रामकृष्ण है। ये 6 बातें कृष्ण भगवान के भीतर थीं, ये 6 बातें श्री राम के भीतर भी थीं, ये 6 बातें महान पुरुष भी लेकर के चलते हैं। और अगर हम भी महान बनना चाहते हैं तो इन 6 बातों को धारण करें, नित्य इसका पाठ करें। इस मंत्र का यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 9वां मंत्र है। आइए, मैंने इसका भजन भी बनाया है, इसको भी गा लेते हैं और आप भी गाइएगा। हे तेजवंत भगवन, हम में भी तेज भर दो, बलवीर्य ओज मन्यु, सहना सब सहज कर दो। हे तेजवंत भगवन,
मुझ में भी तेज भर दो, बलवीर्य ओजमन्यु सहना सब सहज कर दो। तेरी कृपा से भगवन सुंदर विचार आया, तुझसे ही प्रेरणा पा तब शीश है झुकाया। तेरी कृपा से भगवन सुंदर विचार आया, तुझसे ही प्रेरणा पा तब शीश है झुकाया। हो कृष्ण से तेजस्वी श्रीरमयी सुभेश कर दो, हे तेजवंत भगवन मुझ में भी तेज भर दो। स्वाध्याय सेवा सुमिरन हो भजन और जाप तेरा, हरदम महक हो तेरी सुविचार श्वास फेरा। स्वाध्याय सेवा सुमिरन हो भजन और जाप तेरा, हरदम महक हो तेरी सुविचार श्वास फेरा। योगी बने निरोगी अमृताभिषेक कर दो, हे तेजवंत भगवन मुझ में भी तेज भर दो। अंतिम, आहार शुद्ध सात्विक व्यवहार पारमार्थिक, आहार शुद्ध सात्विक व्यवहार पारमार्थिक, हो कर्म चेष्टा सुंदर धार्मिक बने वो याजक। संस्कार प्रीति आदर्श हो विमल विशेष वर दो, हे तेजवंत भगवन मुझ में भी तेज भर दो, मुझ में भी तेज भर दो, मुझ में भी तेज भर दो। परमात्मा का ज्ञान जब आना शुरू हो जाता है तो हर प्रकार के बल, हर प्रकार के वीर्य शक्तियाँ, हर प्रकार के ओज सामर्थ्य, हर प्रकार का मन्यु, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ उचित क्रोध और हर प्रकार से सहना सब सहज हो जाता है। उस परम पिता परमेश्वर की हम सब पर कृपा बनी रहे। इन गुणों को जिनको हम बोल रहे हैं उनको धारण करना शुरू कर दें, जैसा वो परमात्मा है। परमात्मा की तो असली भक्ति ही यही है, जैसा वह है वैसे ही हम बन जावे। पूरे तो हम वैसे बन नहीं सकते, लेकिन जितने बन सकते हैं उतना उतना प्रयास हमें करना है, जब तक वो मिल नहीं जाता। क्योंकि समान से समान वस्तुएं मिलती हैं, जैसे गुण उसके हैं वैसे गुण हमारे होंगे तो अवश्य प्रीति उसमें होगी। आज हो तो यही रहा है, जैसा ईश्वर है वैसा हम नहीं हैं, इसलिए हमारा ध्यान भी नहीं टिकता। ईश्वर जैसा है, जैसे उसके भीतर गुण हैं वैसे गुण हम सभी अपने भीतर धारण करें तो हमारी प्रार्थना फलीभूत हो जाए। तो सिद्धांति पूर्व पक्षी को यही बता रहा है कि प्रार्थना करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। गुण तो भरते ही चलते हैं स्तुति के द्वारा कि प्रभु आप तेजवंत हो। अब इसमें दो ही बात तो है, आप तेजवान हो ये स्तुति है और मुझे तेज दे दीजिए ये प्रार्थना है। और स्तुति और प्रार्थना जब मिल जाती हैं तो भक्ति फिर अपने आप से पैदा होती है। ज्ञान और कर्म जब मिल जाते हैं तो भक्ति अपने आप से पैदा होती है। तीसरी चीज स्वतः निकल आती है,
ये तीसरी चीज उसी का तो रस है, उसी का तो निचोड़ है। क्योंकि जब हम स्तुति कर रहे हैं तो उसके पास जाकर कह रहे हैं, हे पिताजी आप ऐसे हो। कितने पास हो जाते जब हमें ऐसा संबोधन करते हैं, हे ज्ञानवान प्रभु आप ज्ञानवान हो, कितने उसके एकदम निकट हो जाते हैं। और फिर आप ऐसे हो, मुझे भी दीजिए। कोई भी चीज़ पास होकर के ही तो ली जाएगी, भगवान जी दूर से तो फेंकेंगे नहीं। आप जितने जितने निकट होगे उतने उतने उसकी चीज़ मिलती जाएगी आपको, आपकी झोली में आ जाएगी। दूर होंगे तो बिखर जाएगी वो, जो ज़्यादा जिसकी झोली पास है उसको वो चीज़ मिल जाएगी। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, हम सभी को करना चाहिए। हम सभी इसी तरह से महान बन सकते हैं और महान बन कर के ही उस परम महान परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इन प्रार्थनाओं को अवश्य करिए, स्तुति के साथ करिए, स्तुति उठा उठा करके करिए, अच्छे अच्छे संबोधनों से करिए। हे प्रभु आप ऐसे हो, मुझे भी ऐसा बना दीजिए, अपने जैसा बना लीजिए। परस्पर प्रीति होने से आपका भी ध्यान अच्छे से लगेगा परमात्मा में। और हम यही चाहते हैं कि सभी का जीवन सुखी हो। स्वस्थ सुखी रहने का एकमात्र यही उपाय है, उस परमात्मा का ध्यान, एकाग्र चित्त, शांत चित्त, एकांत देश। तो इस प्रकार से इस संसार में ही अपने आप को एकांत करके रहना है। संसार के सारे काम करने हैं, कोई काम नहीं छोड़ने, आलसी नहीं बनना, उद्यमी बनना है। लेकिन उस परमात्मा को ध्यान में रखते हुए सभी काम करें, उससे प्रार्थना करें, उससे मांग रखें। बालक जब तक रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। जब तक आँखों से प्रार्थना करते करते आंसू ना निकल आवे तब तक परमात्मा भी हमारी सुन कर के भी अनसुनी कर देगा। इसीलिए खूब उससे प्रार्थना करिए, खूब उससे मांगिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए मांगिए। मेरा ऐसा विचार है। जब सबके लिए मांगते हैं तो परमात्मा देखता है कि ये बच्चा मेरा सचमुच मेरा है, क्योंकि मैं भी सबके हितार्थ विचर रहा हूँ, तो यह मेरे गुण धारण कर रहा है। इस प्रकार से अब अगला मंत्र हमारा शिव संकल्प सूक्त होगा शुरू, जिसको स्वामी जी और हम मिल करके आप तक पहुंचाने का अवश्य प्रयास करेंगे। आप सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया मिल रही हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।